जी नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलिस्तान कॉलोनी के जाए वकुआ पे, जहाँ पे ये दिलखराश वाकया पेश आया। घर का मुलाजिम जिस पे मेहरबानियां की गई, घर पे उसको मुलाजमत भी दी गई और उसके और भी जो मामलात हैं उनमें उसका साथ दिया गया। लालच, रुपए पैसे की हवस ने उसी घर के जिन्होंने उस पे एहसान की तहे बांधी, उसी घर के 4 अफराद का कत्ल किया। एक कत्ल को छुपाने के लिए मजीद 3 फर्द और कत्ल किए गए। आइए आपको जाए वकुआ पे लेके जाते हैं और दिखाते हैं और पूछते हैं यहाँ के अहले इलाका से, अहले मोहल्ला से कि ये वाकया किस तरह से पेश आया और क्या मामला पेश आए। जी तो नाज़रीन, इस वक्त मैं घर के अंदर मौजूद हूँ। ये घर है अनवारुल हक का और ये वो जगह है, वो ड्राइंग रूम है। यहाँ पे अनवारुल हक और उनकी जोजा, उनकी जो वाइफ है, उनको कत्ल किया गया। जी तो नाजरीन, इस वक्त मैं जाए वकुआ पर मौजूद हूँ जहाँ पे डेड बॉडीज थी। हाँ, लाशें इस वजह से नहीं दिखाई जा सकती कि गर्मी की वजह से उनकी हालत बहुत बुसीदा थी, लेकिन मैं इस वक्त उसी जगह, उसी वॉशरूम में मौजूद हूँ जहाँ पे कत्ल करने के बाद उन दोनों मियाँ बीवी को रखा गया था। उमैर घर का मुलाजिम था और उसमें किसी को भी शक शुबा नहीं था। वो किसी भी वक्त इस घर में आ सकता था, किसी भी काम के लिए, चाहे छोटा हो या बड़ा। इस वजह से उसके आने पे किसी को कोई शक व शुबात नहीं हुआ। इस जुर्म में उमैर अकेला नहीं था, उसका एक साथी मुजरिम भी था। 2 लोगों को, इसी घर के 2 अफराद को गला दबा के कत्ल करने के बाद उसका लालच खत्म नहीं हुआ और वो उसके पास जो पिस्टल था वो लेते हुए इस जगह से घर के सहन में आ गया। इस घर में मौजूद बच्ची ज़ैनब, जिसकी उम्र 17-18 साल है, उसने उमैर के हाथ में पिस्टल देखा और घबराते हुए दूसरे कमरे में अपनी माँ के पास गई। मुजरिम उमैर पैसे और जेवर की लालच में इतना अंधा हो चुका था कि उसको भाई कहने वाली ज़ैनब और बेटा कहने वाली समीना तक का एहसास ना रहा। ज़ैनब खौफ के मारे इस कमरे से निकलकर इस कमरे में अपनी माँ के पास गई और बताया कि माँ, उमैर के हाथ में पिस्टल है। चूंकि उमैर जो था वो घर का मुलाजिम था, किसी को भी अंदेशा नहीं था उसकी दरिंदगी का या उसके दिमाग में चलते रुपए पैसे और जेवर के लालच का। दोनों माँ बेटियां खौफ के मारे यहाँ पे सहमी बैठी थी। मुलजिम ने उन्हें यकीन दहानी कराई कि वो उनको कुछ नहीं कहेगा, वो मज़ाहमत ना करे, इसलिए सिर्फ उनके पैर बांधे जाएंगे ताकि वो आराम से तलाशी ले सके और अपना लालच और रुपए पैसे की हवस को पूरा कर सके। मुजरिम उमैर ने ज़ैनब को अपने साथी की मदद से उस कमरे में ले जाके और उसकी माँ समीना को इसी कमरे में, इसी जगह पे उसी तरह बेहिसी से गला दबा के कत्ल कर दिया जैसे कि वो इस घर के पहले 2 अफराद को कत्ल कर चुका था। घर के 4 अफराद को बारी बारी कत्ल करने के बाद उमैर को ये इत्मीनान तो हो गया था कि इस वक्त घर में कोई मौजूद नहीं है और वो अपना काम बखूबी आराम से और तसल्ली के साथ कर सकता है। उसके बाद उसने घर के कोने कोने की तलाशी लेना शुरू की ताकि वो घर में मौजूद जेवर या पैसा उसको लेके यहाँ से जा सके। आखिरकार उमैर अपने मकसद में कामयाब हो गया। इस घर का कोना कोना छानने के बाद उसको यहाँ से इस घर का एक जाती ब्रीफकेस, जिसमें यहाँ के कुछ डॉक्यूमेंट्स और कुछ पैसे नकदी मौजूद थे, वो लेके घर से फरार हो गया। जी मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि ये वही बेड है जहाँ पे मकतूलीन को कत्ल किया गया बारी बारी और इन्हीं बेड पे उनकी लाशों को रखा गया। जी इस वक्त हम मौजूद हैं इस वाक़े के मुद्दई खालिद जावेद साहब के पास। ये मकतूल अनवारुल हक के छोटे भाई भी हैं। अभी हम इन्हीं से पूछते हैं कि ये दिलखराश वाक़या कैसे पेश आया और एक ही घर के 4 चिराग कैसे बुझ गए। उमैर और उसके साथी अबैदा सल्फी ने पैसों के लालच में आके भाई को कत्ल किया। पैसे ले लेते, सब कुछ ले जाते, लेकिन भाई को या उनको कत्ल ना करते। जी खालिद साहब, मुझे बताइएगा कि जब आपको पता चला कि आपके घर के 4 अफराद एक ही बार कत्ल कर दिए गए हैं तो आप पर क्या बीती? मेरे साथ क्या बीतनी थी, मैं तो उसी वक्त मेरे पाँव से ज़मीन निकल चुकी थी और मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं, क्या बात करूं। बस उसी वक्त कहा कि मुझे चाबी दे दो और मैं जाने लगा हूँ। बस यही उकाड़े से इधर पुलिस वालों की तरफ निकल पड़ा, घर की तरफ। मेरी रिक्वेस्ट है वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब और वज़ीर आज़म से रिक्वेस्ट है कि इन
जालिमों को कैफरे करदार तक पहुंचाया जाए। और मैं साहिवाल की पुलिस, DPO साहब, SHO साहब, डिप्टी साहब सबका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने बड़ी मेहनत और कोशिश से इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाया और बड़ी मेरी जांफशानी से मेरी मदद की। जी, इस केस के बाकी हक़ाइक़ से पर्दा उठाने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। इस वकूआ के बाद जो कि बहुत बड़ा वकूआ था, 4 लोग बेगुनाह कत्ल हो चुके थे, तो हमारे DPO साहब ने एक टीम तश्कील दी और ख़ुद भी उसकी मॉनिटरिंग की, जिसमें CIA स्टाफ, SHO साहब और दीगर लोग शामिल, DSP साहब शामिल थे। तो हमने बड़ी जो है ना मेहनत से और जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए PFSA की रिपोर्ट थी, फिर हमारे DPO साहब के ऑफिस में जो एक CRO ब्रांच है उसमें फिंगरप्रिंट की एक स्पेशलाइज्ड टीम है, उन सब ने जो है इसमें हिस्सा लिया और इसके फिंगरप्रिंट भी लिफ्ट किए, दीगर वो टेलीफोन, जियोग्राफी सब का सहारा लिया। उसके बाद हमने जो इन ख़ानदान के करीब लोग थे उनके बारे में खुफिया जो रैकी शुरू की। तो ये जो उमैर मुल्ज़िम था, ये सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर इनकी तदफीन, इनकी दीगर रसूमात में हिस्सा ले रहा था और इसकी कुछ हरकत जो है वो हमें मशकूक दिखाई दे रही थी। तो हमने उसी जो है ना हरकत को देखते हुए जब इसको इंटेरोगेट किया तो ये आसानी से मान गया और अपने साथी का भी इसने बतलाया। उसके बाद इसके जो फिंगरप्रिंट लिफ्ट करके उधर नादरा भिजवाए गए थे वो भी मैच हो गए। तो इसलिए अल्लाह के फजल से हम जो है असल मुल्ज़मान तक पहुँच चुके। उनका तमाम जो है ज़रूरी जो हमारे जो शातें इकट्ठी करने के बाद मुल्ज़मान अभी जेल में है और मुकदमे का ट्रायल जो है इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा और अल्लाह के फजल से मुल्ज़मान जो है बिल्कुल सजा जो है उनको मिलेगी। जी, जैसे कि आपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात सुनी, उन्होंने हमें बताया कि जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने मुल्जिम की निशानदेही की और मुल्जिम इस वक्त पाबंदे सलासत है और इन्होंने यकीन दहानी कराई है कि वो इस मुल्जिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। मुल्जिम उमैर और उसका साथी वारदात करने के बाद ब्रीफ केस लेके जब घर से निकल रहे थे तो उन्हीं मक्तुलैन के कुछ रिश्तेदार उनको यहाँ गेट पे मिले। वो इत्तफाकन साहिवाल किसी काम से आए हुए थे। उन्होंने पूछा कि घर के अफराद कहाँ हैं, तो मुजरिम ने ये कहा कि वो सुबह से लाहौर जा चुके हैं और हम घर की मोटर ठीक करने के लिए आए थे। तफ्तीश, जब इस केस की तफ्तीश शुरू हुई तो वो ही रिश्तेदार इस वाक़े के चश्मदीद गवाह बने। यही 2 रिश्तेदार इस वाक़े के चश्मदीद गवाह बने और मजिस्ट्रेट के सामने इन्होंने ही मुजरिम को आइडेंटिफाई किया। जी, इस वक्त हम साहिवाल थाना फतेह शेर SHO साहब आमिर फारूक गुज्जर साहब के पास मौजूद हैं। बाकी केस के हक़ाइक़ हम इन्हीं से जानेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। जी सर, ये बताइएगा कि ये एक बड़ा ही हसास और केस था, इसको बड़े एहसन तरीके से बहुत थोड़े ही अरसे में आपने इसको पाया तकमील तक पहुंचाया है। मैं ये जानना चाहूँगी आपने कितने दिनों में और कैसे इस केस को जो है इसकी पाया तकमील तक पहुंचाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हमें इतला मिली कि 4 मासूम लोग जो हैं बेगुनाह, उनको कत्ल कर दिया गया। जो DPO साहब साहिवाल ने SP साहब इन्वेस्टिगेशन और DSP साहब सिटी सर्कल की सरबराही में एक टीम बनाई जिसमें मैं और मेरे थाने के लोग शामिल थे। हमने दिन रात मेहनत की और जियो फेंसिंग, फिंगरप्रिंट्स और दीगर जितने भी वसाइल हमारे पास पुलिस के पास मौजूद थे उनको इस्तेमाल किया और इनको तमाम वसाइल इस्तेमाल करते हुए 1 माह के अंदर अंदर ना सिर्फ हमने मुल्ज़मान को ट्रेस किया बल्कि उनको गिरफ्तार भी किया और मुल्ज़मान अभी जेल भिजवाए जा चुके हैं। जल्दी इंशाल्लाह उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। जी, इस वक्त हम DSP सिटी सर्कल मोहम्मद सलीम खान साहब के पास मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। सर, जैसे कि साहिवाल पुलिस ने आपकी क़यादत में बड़े एहसन तरीके के साथ इस केस की इन्वेस्टिगेशन को पाया तकमील तक पहुंचाया है, मैं जानना ये चाहूँगी कि इस केस को किस तरह से प्रोसेस किया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी थोड़ी सी मैं आपको पहले तफसील बताऊंगा कि मैं अनवारुल हक गुलिस्तान कॉलोनी में अपनी बीवी और अपने भाई की बीवी और उसकी बच्ची के साथ रिहाइश पजीर था। तो इन्होंने एक मुलाजिम रखा था जिसका नाम उमैर था। तो वो क्योंकि इनकी खिदमत करता था तो उमैर ने अपने एक उबैद नाम लड़के के साथ मिलकर उसने इनको रात को इनका 4 का मर्डर कर दिया और मर्डर करने के बाद घर को ताला लगाकर खुद फरार हो गया। तो क्योंकि वो 4 ही उस घर में रहते थे, कोई इतला पुलिस को ना मिली, तो जब लोगों ने, मोहल्लेदारों ने देखा कि इस घर को ताला लगा हुआ है तो वो उनके घर में शायद वो कहीं चले गए हैं। जब वहाँ से कोई बदबू वगैरह आई तो मोहल्लेदारों ने उस घर में इंटर हुए और देखा तो आगे
चारें नाशें पड़ी हुई थी। तो फिर उन्होंने पुलिस को इतला दी, पुलिस ने इस पे मुकदमा दर्ज किया। 17 तारीख को मुकदमा दर्ज हुआ। तो फिर SHO फतेह शेर और तमाम टीम ने दिन रात मेहनत की, और दिन रात मेहनत करने के बाद उन्होंने अपने जो भी हमारे सोर्सेज होते हैं वो इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इस मुलजिम को IT के ज़रिए इसे ट्रेस किया और इसे गिरफ़्तार किया और इसके साथी को भी गिरफ़्तार किया। और गिरफ़्तार करने के बाद इनकी जब इंटेरोगेशन हुई तो उमैर ने ये बताया कि ये कत्ल जो है ना मैंने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर किए थे, क्योंकि मेरे दिल में ये एक लालच था कि अगर ये मर जाएंगे तो इसकी जो जदाद है, क्योंकि मैं इनके साथ काफ़ी अरसे से रह रहा हूँ और मैं इनके बेटों की तरह हूँ, तो ये मेरे खाते में पड़ जाएगी। तो ये लालच में आकर उसने ये कत्ल किया। और बाद में मैंने समझा पुलिस ने जो भी जितनी भी उस SHO फतेह शेर और तमाम टीम ने दिन रात मेहनत करके इस कत्ल को ट्रेस किया और फिर उनको चलान अदालत किया। और जो मुकदमा है वो ट्रायल है और इंशाल्लाह जो भी है वो कैफरे किरदार तक पहुँच चुके। कोई भी आम इंसान वेशी या मुजरिम किस तरह से बन जाता है? हमारे साथ मौजूद है साइकोलॉजिस्ट सदफ जैदी, इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सदफ, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा सदफ, मैं ये जानना चाहूँगी कि कौन सी ऐसी वजूहात हैं जो दरपेश है इस वक्त कि कोई भी आम इंसान जो है वो कोई भी जुर्म करने पे मजबूर हो जाता है, मुजरिम बन जाता है? आपके ख्याल से बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट आपकी क्या पर्सनल ओपिनियंस है? देखिए, आजकल हमारी सोसाइटी में जो बढ़ते हुए जराइम है, मुझे ये लगता है कि इसकी जो वजह है वो सोशल मीडिया पे इस तरह की खबरें जिसमें लाइफ की वैल्यू बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। इंसान की ज़िंदगी का कोई आप दूसरे इंसान की नज़र में उसकी वैल्यू नहीं रही। उसमें बहुत हद तक जो है वो रोल हमारे मीडिया का है, जिसमें सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। इस तरह की मूवीज़, इस तरह की चीज़ें बार बार दिखाई जाती हैं जिसमें मार धाड़ है। बचपन से आजकल आप गेम्स देख लें, इस तरह की गेम्स हैं जिसमें लाइफ वैल्यू ख़त्म कर दी गई है। जितने ज़्यादा आप लोग मारेंगे उतने ज़्यादा आपको पॉइंट्स मिलेंगे। ये चीज़ें जब शुरू से एक बच्चे के जहन में डाली जाती हैं या वो देख के परवान चढ़ता है तो उसकी ज़िंदगी में उसकी नज़र में लाइफ की जो वैल्यू है वो ख़त्म हो जाती है। फिर मर्डर करने के पीछे बहुत सारे पर्पस होते हैं, दौलत है, औरत है, शोहरत है, ठीक है। तो ये चीज़ भी इंसान के जब इमोशंस पे हावी हो जाए तो उसका ब्रेन जो है वो सोचने समझने की सलाहियत उसकी ख़त्म हो जाती है और वो इस तरह के संगीन जुर्म की तरफ जाता है। जी, जैसा कि डॉक्टर साहबा ने बताया कि जी किसी भी बच्चे की जो इब्तदाई तरबियत होती है, लाइक इलेक्ट्रॉन मीडिया हो जाए, चाहे सोशल मीडिया हो जाए या PUBG गेम जैसी चीज़ें, जिनसे बच्चे सीखते हैं और वही चीज़ें उनके दिमाग में बैठ जाती हैं जो किसी एक बच्चे को परवान चढ़ते हुए मुजरिम बना सकती हैं। देखिए, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आजकल जो हमारी सोसाइटी में एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया इसमें बहुत किरदार अदा कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ें बार बार दिखाई जाती हैं, बार बार सुनाई जाती हैं, जिससे एक पर्सनालिटी ट्रेट्स जो अगर एक बंदे में पहले से इस किस्म की कोई पर्सनालिटी ट्रेट्स है कि उसमें जुर्म करने की टेंडेंसीज़ हैं, जब वो चीज़ें देखता है तो इसकी टेंडेंसीज़ इन्हांस होती हैं। और मुजरिम जो है ना, जब वो दूसरे को जुर्म करता हुआ देखता है तो उसको तरीके पता चल जाते हैं कि नए नए तरीके क्या हैं जुर्म करने के। दूसरा, वो उसकी पर्सनल जो टेंडेंसीज होती हैं एक जुर्म करने की वो इन्हांस होती हैं और बढ़ती हैं। तो इसमें हमारा आजकल मीडिया, सोशल मीडिया, हमारी इस तरह की गेम्स जिसमें लाइफ वैल्यू बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है, ये एक मुजरिम को या एक आम इंसान को जुर्म करने पे मजबूर कर देती हैं या मुजरिम बना देती हैं। कहा जाता है कि मुलजिम जितना भी सफाक हो अपना कोई ना कोई सराग जरूर छोड़ जाता है। साहिवाल पुलिस ने अपना काम बखूबी अंजाम दिया और जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में लाते हुए मुलजिम की तस्दीक की और उसको अदालत में ट्रायल के लिए पेश किया। मेरी आला हुकाम से इल्तमास है और रिक्वेस्ट है कि इस मुजरिम को जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।